नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर उस पर वीडियो बन चुकी है। हालांकि सभी राशियों की, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी की वीडियो बन चुकी है। लेकिन एक और भी गोचर जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी कि राहु केतु अपनी जगह बदलने वाले हैं, अपने भाव को बदलेंगे, अपनी राशि को बदलेंगे। यानी अभी जो वो अपनी उच्च राशियों में चले आ रहे हैं, यानी राहु मिथुन में और केतु जो है वो धनु राशियों में चला आ रहा है, वो बदलेंगे। और राहु अपने खुद की घर यानी वृष राशि में जाएगा और केतु अपने खुद के घर वृश्चिक राशि में जाएगा। तो पाप प्रभाव जब अपने घरों में हो तो बड़े ही शानदार फल देते हैं, बड़े ही अच्छे फल देते हैं। लेकिन हर राशि के लिए यानी हर जो चंद्र राशियां हैं उनके लिए भाव अलग अलग उनके होंगे। तो यहाँ पे अपने घर में जाके फल अच्छे देंगे, लेकिन भाववश जो फल मिलेंगे उस पर यह आधारित ये वीडियो है कि किस भाव में आपके जा रहे हैं और उस भाव से संबंधित या उनकी दृष्टियां जहाँ पे हैं उससे संबंधित क्या फल आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। चूंकि इसके पहले की जो 9 राशियां हैं, मेष राशि से लेकर धनु राशि तक, इस पे वीडियो बन चुकी है। ये 3 राशियों के लिए यानी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए वीडियो है कि उनके लिए क्या मिलने वाला है, कैसे फल मिलेंगे। खासतौर से देखा जाए तो राहु केतु को यदि जान ले तो राहु को कहते हैं कि राहु जो है वो सर का हिस्सा है, यानी धड़ के ऊपर का हिस्सा सर है। और सर में यदि आपके कहते हैं दर्द है, चोट लग रही है, या कह सकते हैं गले में आपके कोई प्रॉब्लम है, गले से संबंधित कोई बीमारी है, नाक में आपको कोई प्रॉब्लम है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो राहु आपका बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। या ये बीमारियां शुरू अभी हो रही हैं आपके साथ, तो राहु आपको इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है बुरे वे में। और केतु चूंकि धड़ का हिस्सा है तो आपके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है, आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, आपके पंजों में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे केतु आपका इफेक्टेड है और बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है आपको। तो ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो यानी राहु केतु आपको सूट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बुरे प्रभाव दे रहे हैं। हालांकि इनसे बचने के उपाय भी हैं जिनको मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो को, लगातार देखते रहें आप इसे। और यदि अच्छा है राहु केतु, ये तो बुरे प्रभाव थे, लेकिन यदि राहु केतु अच्छा हुआ तो मान के चलिए कि आपको वो सारी चीज़ें देने की क्षमता रखता है जिसके लिए आप बहुत दिन से लालायित थे या प्रयासरत थे। और खासतौर से प्रशासन में उच्च पदों पर ले जाना, दार्शनिक आपको बना देना, साइंटिस्ट बना देना, अन्वेषक बना देना, आर्कियोलॉजी से आपका जुड़ जाना, यानी भूमि को खोदना, उसमें से खोद के निकालना कि चीज़ें कितनी पुरानी हैं, क्या हैं, धरती कैसे बनी, ये सारी चीज़ों में आपको पारंगत बना देता है राहु और केतु। तो आपके लिए क्या फल लेके आ रहा है, आइए इस पर आधारित ही वीडियो है, देखते हैं। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए। मकर राशि को लें तो मकर राशि के लिए राहु और केतु का जो एक परिवर्तन है वो उनके 11वें और 5वें भाव में होगा। यानी केतु जो है उनके 11वें भाव में जाएगा और राहु जो है उनके 5वें भाव में जाएगा। उच्च का राहु केतु जब 11वें भाव में और पाप प्रभावित हो तो मान के चलिए कि बड़े ही शानदार फल देता है। कमाने के संसाधन अनेक देता है, बड़े भाई बहनों संबंध बड़े अच्छे बनाता है, अचानक से लाभ कराता है, यानी आपके लाभ जो हैं वो अचानक से कराएगा। आप जहाँ से उम्मीद नहीं किए थे वहाँ से भी लाभ कराएगा, और जहाँ पे आपको लगता है कि आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, पैसे वहाँ से भी आपको दिलवाएगा। राहु और केतु ये करता है। तो केतु जब आपका उच्च भाव में 11वें उच्च खुद की राशि में 11वें भाव में है तो मान के चलिए कि लाभ आपका बढ़ने वाला है, आपके संबंध बड़े अच्छे बनने वाले हैं। आपको एक तरह से कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ से आप कार्य करने का प्रयास करेंगे वहाँ वहाँ से आपको लाभ मिलेगा इस समय पे, तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथ ही राहु को ले लें, राहु पंचम में है, उच्च का है, तो यहाँ पे आपको पेट से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम तो दे सकता है राहु, यानी पेट में आपको थोड़ी बहुत समस्याएं देना, पेट से संबंधित बीमारी का अचानक से उभर जाना, ये सारी चीज़ें दे सकता है राहु। लेकिन पढ़ाई, राहु पंचम में होता है तो पढ़ाई लिखाई को आपके बाधित जरूर करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें आपको दे देता है जिस चीज़ को आप पाके बड़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं उसी फील्ड में। यानी आप पढ़ाई कुछ भी करते रहते हैं, अचानक से किसी ऐसी जगह पे आपको ले आकर रख देता है कि आपकी उस पढ़ाई से आपको काफ़ी ज़्यादा नाम मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेम मिल जाता है। और उच्च का राहु जब होता है तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें दिलाता है, तो राहु यहाँ पे दिलाएगा जरूर। तो ये है मकर राशि के लिए राहु केतु का एक संबंध जो कि काफ़ी अच्छे, काफ़ी बेजोड़ फल लेके आ रहा है और अच्छे फल इनको अच्छी जगह पर पहुँचाएगा जरूर, ये कह सकते हैं। दूसरी राशि को ले लें यदि हम कुंभ राशि को, तो कुंभ राशि के लिए राहु और केतु का जो गोचर है वो होगा उनके 10वें भाव में और उनके 4th भाव में। यानी 10वें भाव में जाएगा केतु उनके और 4th भाव में जाएगा राहु। और राहु केतु जब भी 3य भाव से 10वें भाव से संबंधित होते हैं तो रिकॉग्निशन बड़ी शानदार दिलाते हैं। अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस को यदि आप देखें तो उनकी कुंडली में राहु आपको 10वें भाव में या 3य भाव में जरूर मिलेगा। और केतु भी वही फल देता है। केतु जब भी यहाँ पे होगा तो बड़े ही शानदार, यानी संसार में आपका नाम अलग से रहता है कहते हैं, या राजनीति, यदि आप राजनीति के फील्ड में हैं तो आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर चला जाता है केतु। तो ये सारी चीज़ें केतु करेगा। अच्छे अधिकारियों से संबंध बनना, बड़े पॉलिटिशियन से संबंध आपके बनना और अचानक से आपका काम बन जाना, कर्म जो है आपका उसमें एक तेजी दिखना, ये सारी चीज़ें केतु यहाँ पे आपको देने वाला है। तो इनके लिए गोचर जो है बड़ा ही शानदार है कुंभ राशि के लिए। साथ ही राहु जब 4th भाव में तो माता से संबंध आपके खराब जरूर करेगा, पारिवारिक जीवन आपका जरूर थोड़ा बहुत नष्ट करने का प्रयास करेगा, लेकिन चीज़ें और जो हैं यानी भोग विलास से संबंधित, सुख संसाधनों से संबंधित फल बड़े अच्छे देगा राहु यहाँ पे। और साथ ही आपको
चतुर्थ भाव जब भी प्रभावित होता है इस तरह के ग्रहों से, स्थानांतरण का एक बड़ा जबरदस्त देता है। यानी जिस जगह आप पैदा होते हैं वहाँ से दूर जाके कार्य करना शुरू आप करते हैं, वहाँ पे ही आपको सफलता मिलती है। तो राहु ये भी करेगा खास तौर से। और यदि आपने इससे संबंधित कोई पढ़ाई की हुई इन सब चीज़ों से, तो विदेशों में भी अवसर आपके बड़े शानदार बनेंगे। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि फल आपको बड़े शानदार मिलने जा रहे हैं राहु केतु के गोचर के। राहु चतुर्थ भाव में रहेगा, उसकी 5वीं दृष्टि आप देखेंगे अष्टम भाव पे पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि जो है आपके पड़ेगी 12वें भाव पे। तो जब भी चौथा, 8वां और 12वां भाव प्रभावित हो, एक दूसरे से संबंधित हो, युति संबंध, दृष्टि संबंध, किसी भी संबंध से हो, तो स्थानांतरण का बड़ा ही प्रबल योग बनाता है ये। तो विदेशों में जाना, विदेशों में रहना, वहाँ से पैसे कमाना, वहाँ पे नाम कमाना, ये सारी चीज़ें राहु देगा। और वो लोग जो कि प्रयास कर रहे थे जाने का, निश्चित रूप से उनको फल बड़े अच्छे देके जाएगा यहाँ पे। तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और भाववश भी जो है राहु आपके लिए, केतु आपके लिए बड़ा ही अच्छा एक संबंध लेके आ रहा है, अच्छे फल लेके आ रहा है। मीन राशि को ले लें तो मीन राशि के लिए राहु केतु का जो गोचर है वो उनके तीसरे और 9वें भाव में होगा। 9वें भाव में कह सकते हैं केतु रहेगा 8 अंक में, और साथ ही तीसरे भाव में जो है वो रहेगा राहु 2 अंक में। तो मीन राशि के लिए जब 9वें भाव में केतु रहेगा और तीसरे भाव में राहु रहेगा, तो ये दिखाता है कि एक शानदार फल बनेगा। 9वें भाव में खुद की राशि में केतु का रहना दिखाता है कि आपको भाग्यवश वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे पाने के लिए, प्रयासरत थे पाने के लिए, और उसके लिए आपको एक रास्ता दिखेगा कह सकते हैं। साथ ही राहु जब तीसरे भाव में रहेगा तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, सामाजिक संबंधों को आपके बढ़ाएगा, आपके लाभ को बढ़ाएगा। हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों को, चूंकि छोटे भाई बहनों का भी एक घर है तीसरा भाव, तो ये थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो आपके लिए, उनसे संबंध जो है थोड़े आपके बहुत अच्छे ना रहें, लेकिन फिर भी आपके सामाजिक रिकॉग्निशन के लिए, नेम फेम के लिए राहु का वहाँ पे होना पराक्रम को बढ़ा रहा है, आपके यश को बढ़ा रहा है। केतु यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे फल आपके बड़े अच्छे दे रहा है, और भाग्य आपका मजबूत एक तरह से कह रहा है, कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं आपके पारिवारिक जीवन या आपके सामाजिक जीवन में परेशानियों की, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में आपको सफलता ही दे रहा राहु केतु। लंबे समय तक के लिए है, करीब करीब 1.5 साल तक के लिए। तो जाते जाते ये ऐसी ऐसी चीज़ें दे के जाएगा कि आपको उसके लाभ जरूर नजर आएंगे, यानी आपको लगेगा कि नहीं, इसने भी मुझे कुछ अच्छी चीज़ें दी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से जो है अच्छी मिलेंगी। शुभकामनाएं हैं आपको आने वाले समय के लिए कि राहु केतु आपको अच्छा फल दें, अच्छी जगह पे आप पहुँचे, विदेशों में जाएं, नाम कमाएं ढेर सारा अपने लिए आप, और पैसे भी बनाएं, यश भी मिले आपको। लेकिन इसके उपाय भी करने होंगे आपको, जो बुरे थोड़े प्रभाव हैं इसके लिए आपको उपाय भी करने होंगे। और उस उपाय में सबसे अच्छा एक है कि आपके कर्म अच्छे हो जाएं। यदि आप अपनी वाणी में कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो कि लोगों को अच्छी नहीं लगती, या कर्म कुछ ऐसा करते हैं कि खराब है, या किसी को धोखा देते हैं, किसी से चीज़ें ज़बरदस्ती पाने का प्रयास करते हैं, या जानवरों को भी कष्ट देते हैं, खासतौर से माना तो राहु केतु जो है वो जानवरों के भी प्रतीक हैं, तो जानवरों को भी कष्ट देते हैं या उन्हें मारते हैं, भगाते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा छोड़ें आप। जानवरों को खाना खिलाना शुरू करें, खासतौर से कुत्तों को यदि आप खाना खिलाते हैं। ये एक लाल किताब का बहुत ही अच्छा एक टोटका है कह सकते हैं। राहु जो होता है वो काले रंग का प्रतीक है, और केतु जो है सफ़ेद रंग का प्रतीक है। तो 2 रंग के कुत्तों को यदि आप खाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, या कुत्तों को पालते हैं घर में, तो इसके प्रकोप से बचाव हो जाता है। और बचना भी चाहिए लोगों को, बचने से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फल जरूर अच्छे ये देके जाते हैं। तो इसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और आराधना करनी है तो शनि मंगल जैसे उसके लिए हनुमान की आराधना है, वैसे राहु केतु के लिए गणेश की आराधना बड़ी ही जरूरी हो जाती है। तो और ख़ास तौर से दूब जो होता है वो केतु का ही प्रतीक माना जाता है। तो दूब की माला यदि आप गणेश को चढ़ाते हैं तो केतु की शांति जरूर आपके लिए होगी। तो ये सारी चीज़ें करिए, राहु केतु को शांत जरूर करिए। बुधवार को गणेश मंदिर जरूर आप जाएँ, वहाँ उसकी आराधना करें, तो फल बड़े अच्छे मिलेंगे आपको। और ख़ास तौर से देखा जाए तो चीज़ें वो सारी मिलेंगी आपको, आत्मविश्वास जरूर आपका बढ़ेगा जो कि आप पाने के लिए प्रयासरत थे। तो सारी चीज़ें करिए। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट भी करिए, और यदि आपके सवाल हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ भी सकते हैं। समय के हिसाब से उसके उत्तर भी आपको दे दिए जाएंगे।